हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किसी भी संख्या का वर्ग निकालना मात्र और मात्र 2 सेकंड में। आपने थंबनेल में भी देखा हुआ होगा कि किसी भी संख्या का वर्ग निकाले मात्र 2 सेकंड में। कैसे हो सकता है किसी भी संख्या का वर्ग निकालें? इतना टाइम तो कैलकुलेटर से भी लग जाता है। हाँ जी, जितना टाइम में कैलकुलेटर कैलकुलेशन करता है, गणना करते हैं, उतना ही टाइम में आप भी वर्ग निकाल सकते हो। वर्ग के निकालने के लिए मुझे पता है आपको लॉन्ग मेथड सबको आता है, कैलकुलेशन सोल्व सभी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। आपको टाइम बचाना है, कम समय में अधिक से अधिक सवाल करने हैं और आपको टाइम बचाना। चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम करो, अगर लॉन्ग मेथड से आप कंपटीशन एग्जाम का भी सवाल सोल्व करते हो तो उसमें टाइम अधिक लगता है। इसलिए आपको कुछ ट्रिक होते हैं, उनका यूज करोगे तो कम समय में आपके अधिक से अधिक सवाल हो जाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ग निकालने वाले संख्याओं का यूज कहाँ करेंगे। आपका एक चैप्टर होता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जहाँ आपको फॉर्मूले वगैरह लगता है, जैसे पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आपको आर क्या होता है, रेडियस त्रिज्या होता है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है। जैसे कि मान लो आर दे दिया 3.5, खूब दिया हुआ मिलता है आपको क्वेश्चन में। इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ आप 3.5 का स्क्वायर करोगे, आप कर सकते हो मल्टीप्लाई करोगे 3.5 इंटू 3.5। इसमें आपको टाइम लगेगा, आपको ये टाइम बचाना है। कम से कम टाइम में अधिक से अधिक सवाल करने हैं। आपको जितना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका टाइम बचेगा। आपको सबसे पहले आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कम समय में अधिक सवाल कर पाओगे, टाइम का सदुपयोग कर पाओगे। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, टाइम खराब नहीं करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कम समय में अपने 3 ट्रिक का यूज करेंगे। उन 3 ट्रिकों में से पहली ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक यह है, किसी भी संख्या का अगर अंत कोई भी नंबर हो, उसका अंत कितना, आखिर संख्या क्या हो, 5 हो, क्या है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंडिंग विद 5। अगर कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, उसका अंतिम संख्या क्या हो, आखिरी संख्या क्या हो, 5 हो, तो इसके लिए पहली ट्रिक है। 3 ट्रिक है, जिनमें से पहली ट्रिक क्या है, कोई भी संख्या जैसे कि 35 है, 15 है, 25 है, 65 है, कोई भी संख्या है जिसका अंत आखिरी अंक क्या है, 5 है, उनके लिए पहली ट्रिक है। पहली ट्रिक में आपको करना क्या है, देखिए गाइस, सबसे पहले क्या करना है आपको, पहला अंक क्या है अपना, यहाँ 5 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा, 25। दूसरा अंक क्या है, 2 में +1 करो, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 लिख दिया मैंने। सेकंड स्टेप में क्या है, इससे अगला अंक क्या है, 2 में 1 ऐड करो, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 को इसी संख्या से गुणा कर दो। क्या करना आपको, जो यहाँ संख्या लिखी हुई है इसमें 1 जोड़ो, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 को वापस इसी संख्या से गुणा कर दो, किससे, 2 से, कितना हो जाएगा, 6। तो वापस यहाँ लिख दो, गुणा करके कितना हो जाएगा, 6। आपको भी पता है 625 का स्क्वायर कितना होता है, 625। दोबारा देख लिया, आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप 5 को स्क्वायर लिख देंगे, 25 ऐसे कैसे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो यहाँ सेकंड स्थान पर नंबर है, क्या है, जो नंबर है उसमें 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 3 को वापस 2 से गुणा करेंगे 6 लिख देंगे वापस। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, वीडियो बीच में ही न छोड़े, आप एंड तक बने रहे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, लगभग 10 से 15 मिनट में आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना आ जाएगा। वर्ग निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगला एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 35 का स्क्वायर करना आपको। 35 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर देंगे, आखिरी अंक क्या है, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। दूसरा अंक क्या है, 3 के अंदर 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। 35 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 1225। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, 45 का वर्ग करोगे तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, और 4 दूसरी संख्या क्या है, 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 का 20। 45 का वर्ग क्या आ जाएगा, 2025। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देख लो एक बार क्या करना है। पहली संख्या है जो 5 का स्क्वायर करके लिख देना,
25 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है 2। अगर समझ में ना आए तो मैंने सेकंड स्टेप भी यहाँ भी लिखा हुआ है। 2 क्या है, दूसरी संख्या क्या है 2। 2 में 1 जोड़ेंगे, हमेशा जो दूसरे नंबर पर जो भी संख्या है उसमें 1 जोड़ेंगे और 1 जोड़कर वापस उसी संख्या से गुणा करेंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 को वापस 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 को यहाँ लिख देंगे। वापस देख लो 5 का स्क्वायर 25, 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12। 5 का स्क्वायर 25, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20। आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करना साथ के साथ। 75, 85, 105, इन सभी का स्क्वायर निकालना, इन सभी का स्क्वायर निकालना और स्क्वायर निकालने के बाद अपना अपना आंसर कमेंट करना। जो भी कमेंट करेगा मैं उसको लाइक करूँगा। देखिए सेकंड ट्रिक करने से पहले मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। अभी आपको एक स्क्वायर दिया था 105 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 105 का स्क्वायर। किसी स्टूडेंट को 3 संख्याओं की अंक का वर्ग स्क्वायर करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, वर्ग आ रहे होगा, तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25। दूसरे अंक पर संख्या क्या है, दूसरे अंक पर संख्या 0 नहीं 10 है। 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 को 10 से गुणा करेंगे, 11 दाई 110। ये 105 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 110, 25 आ गया होगा समझ में अच्छे से। 5 का स्क्वायर 25, 10 बचा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और 11 को 10 से गुणा करेंगे 110। अब देखो फर्स्ट ट्रिक अपनी क्या थी, 3 ट्रिक है। पहली ट्रिक तो क्या थी, किसी भी संख्या का अंतिम अंक कितना हो, आखिरी डिजिट कितनी हो 5, कितनी डिजिट हो 5, उसके लिए फर्स्ट ट्रिक थी। सेकंड ट्रिक क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग निकाले, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी संख्या का वर्ग निकाले, जैसे कि 72, 46, 52, कोई भी संख्या, इसका वर्ग कैसे निकालें 84। तो सबसे पहले आप दो, इसमें भी कितने स्टेप करेंगे, इसमें भी 2 ही स्टेप करेंगे। दोनों स्टेप समझना अच्छे से। पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे। चलो मैं संख्या चेंज कर रहा हूँ इसके लिए, पहले कर रहा हूँ 76। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36 और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना 49, 49। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया। लिख, फर्स्ट स्टेप होगी ये, तो ये कौन सी होगी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करनी है, सेकंड स्टेप में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना है, 7 को 6 से गुणा करेंगे 42, 42 को 2 से गुणा करेंगे, तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे। 7 गुणा 6 42 और 42 गुणा 2 84। 84 को अब लिखना क्या है, पहला अंक खाली छोड़ देंगे। कौन सा अंक पहला खाली छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे पहला अंक, फिर लिखेंगे 84। पहला अंक खाली छोड़कर जो संख्याएं दी आएंगी वो कैसे लिखना है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया। इन तीनों को गुणा करेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 2, 7 को 6 से गुणा करेंगे 42, 42 को 2 से गुणा करेंगे 84 लिख दिया। लेकिन पहला अंक 6 है, इसको यूनिट डिजिट को खाली छोड़ देना, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है सेकंड स्टेप में। अब इनको सभी को क्या कर दो, प्लस 6, 4 और 3 7, 9 और 8 17, 4 और 1 5। 76 का स्क्वायर कितना होगा 5776। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ 72, कितना 72 का स्क्वायर, 72 का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। लेकिन आप गलती मत करना, 4 नहीं लिखेंगे 04 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 04 और 7 का स्क्वायर 49। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 14 को 2 से गुणा करेंगे 28। पहला अंक खाली छोड़ देंगे, बाकी 2 अंक के नीचे लिख देंगे। देखो 2 का स्क्वायर 4, अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, इन तीनों का स्क्वायर करने पर क्या आएगी, एक डिजिट की संख्या आएगी ना। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। एक एक डिजिट की संख्या आएगी, लेकिन एक डिजिट की संख्या नहीं लिखेंगे, इससे पहले क्या लगाएंगे 0। इनसे पहले क्या लगाना पड़ेगा 0। तो वही क्या मैंने 2 का स्क्वायर 4, 0 लगा के लिख दिया 04। 7 का स्क्वायर 49, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 14 को 2 से गुणा करेंगे 28, 28 लिखकर इनको सभी को क्या कर दो, जोड़ दो।
4, 8 और 0 8, 9 और 2 11, 4 और 1 5। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो को बैक करके देखना। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं। 56 56 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 5 का स्क्वायर वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25। फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या करना आपको, 5 को 6 से गुणा करना है, 5 6 30, 30 को 2 से गुणा करना है 60। लेकिन 60 लिखना कहाँ है, ध्यान रखना पहला अंक क्या छोड़ेंगे, खाली कर दो प्लस। 6 3 6 और 5 11, 2 और 1 3। 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3136। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखें। आपका 10 मिनट या 15 मिनट जो टाइम देगा वो कभी भी खराब नहीं जाएगा, आपके काम आएगा। एक एग्जांपल और ले रहे हैं 84। इसका आंसर कमेंट में करना, जो भी कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को लाइक करूँगा। अब 2 ट्रिक अपनी कंप्लीट होती हैं। पहली ट्रिक क्या थी, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो 5, 5 का स्क्वायर कर रहे थे उसमें। अब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या का वर्ग। दूसरी ट्रिक क्या थी, कोई भी संख्या का वर्ग निकालना। इसमें भी 2 स्टेप हैं, क्या करने हैं। पहली स्टेप क्या है, जो संख्या लिखी है उसका वर्ग कर दो। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। सेकंड स्टेप क्या है, 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 6 30, 30 को 2 से गुणा करेंगे 60, और पहला अंक खाली छोड़कर नीचे लिख देंगे और इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब अगला देखिए थर्ड स्टेप। 2 ट्रिक अपनी कंप्लीट हो गई थी। तीसरी ट्रिक देखिए क्या है, ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर इफ ओनली वन स्टेप। एक स्टेप में नंबर निकालना क्या है, नियर 50 के आसपास के जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप अपने माइंड में एक नंबर बैठा लेना। एक नंबर कौन सा, 25। कौन सा नंबर, 25। फिर कह रहा हूँ अपने माइंड में एक नंबर बैठा लेना, क्या 25 नंबर होना चाहिए। कितना नंबर, 25। करना क्या है वो देखना। बैठा लिया अच्छे से। जब आपको 50 के आसपास नंबर दिखे तो आपके माइंड में नंबर क्या आना चाहिए, 25। 50 के आसपास मैं ले रहा हूँ 47। 47 का क्या करना है, स्क्वायर। करना क्या है वो देखिए। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, ये 47 नंबर है, 47 है, ये 50 से कितना छोटा है, कितना छोटा है, 3। 50 से कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा, 9। और देखो कितना कम है, 3 कम है ना 50 से, तो 3 ही कम 25 से कम कर दो। 25 से 3 कम हो, कितने हो जाएंगे, 22। 47 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2209। दोबारा देखो क्या करना है आपको, अपने माइंड में एक नंबर बैठा लेना 25। मैं ये कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ नंबर 25 बैठा लेना। आप सोच रहे हो नंबर 25 ही क्यों बैठाना है। नंबर 25 के साथ एक शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है। क्या बनी हुई है वो देखिए। एक नंबर ले रहे हैं 47, 47 का वर्ग निकालना आपको। ये 47 नंबर 50 से कितना कम है, 50 से 3 कम है ना, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। और जब एक अंक की संख्या आती है वर्ग में तो उसके साथ क्या लगाते हैं, 0। मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। 47 50 से कितना कम है, 3। अब यही 3 नंबर माइनस कर दो इसमें से। 25 में से 3 करेंगे, कम करेंगे, कितना बचेगा, 22 ही लिख दो इसके आगे, इस नंबर के आगे। 47 में से कितना कम है उसका तो वर्ग कर देंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 25 में से कम करेंगे, जो नंबर बचेगा वो यहाँ लिख देंगे। एक एग्जाम्पल अगला और ले रहा हूँ मैं। 45 का वर्ग अभी आपने निकाला था। 45 का वर्ग इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। किसका निकालना है, 45 का वर्ग। सबसे पहले आपको देखना होगा 45 50 से कितना कम है, 45 50 से 5 कम है ना, तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। कितना कम है, 45 50 से 5 कम है, तो 25 में से भी 5 कम कर दो। कितना कम कर देंगे, जितना नंबर 50 में से कम है उतना ही कितना 25 में से कम कर देंगे। 25 में से 5 कम करेंगे 20, तो 20 आगे लिख दो। 45 का वर्ग क्या हो जाएगा, 45 का वर्ग हो जाएगा 2025। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं। 46 नहीं लिया, 44 ले लो। क्या ले लेते हैं, 44। 44 50 में से कितना कम है, 44 50 में से 6 कम है। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा,
6 का वर्ग 36। तो 25 में से भी कितना कम करेंगे, 25 में से 6 कम करेंगे, 25 में से 6 कम करेंगे, कितना बचेगा 19। 19 यहाँ लिख देंगे। ये एग्जाम्पल हो गए 50 से कम। अब एक अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 50 से ज़्यादा। अपने को किसका आसपास के नंबर निकालने, 50 के आसपास के, 50 से कम हो या ज़्यादा हो। 52, 50 से ज़्यादा है 52, 52 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये देखो 52 का वर्ग निकालना है, 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग कितना होगा 4। लेकिन ये 50 से कितना ज़्यादा है 2, तो इधर भी 25 में कितना जोड़ देंगे 2, 25 और 2 27, 27 यहाँ लिख देंगे। अगर 50 से कम है, जितना कम है उतना ही 25 से कम कर कर लिख रहे थे, लेकिन ये नंबर क्या है 50 से ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतना ही 25 में जोड़ कर लिख रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ मैं 56 का वर्ग निकालेंगे। 56 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 6 ज़्यादा है, 50 से 6 ज़्यादा कितना होगा 6 का वर्ग 36, कितना ज़्यादा है 6, 25 में कितना जोड़ेंगे, 25 में जोड़ेंगे 6, 31 आगे लिख देंगे। अब देखना, आप सोच रहे होंगे 2 सेकंड में आंसर आया या नहीं आया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं कोई भी संख्या लेता हूँ, संख्या क्या लेता हूँ 60 का, चलो 60 भी रहने दो, सिंपल संख्या हो जाएगी। अब मैं ले रहा हूँ 53, किसका वर्ग निकाल रहा हूँ 53। आप सोच रहे हो कि 2 सेकंड में कैसे आंसर देंगे। आपको अच्छे से ट्रिक समझ में आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, आपके माइंड में नंबर देखते ही 50 के आसपास माइंड में आ जाएगा। 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है 3, 3 का स्क्वायर 6, 25 से भी कितना ज़्यादा हो जाएगा 3, 25 और 3 28 और ले लो 54, 50 से कितना ज़्यादा है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 25 में 4 जोड़ेंगे 29। आया ना 2 सेकंड में आंसर, मैंने कहा था आएगा 2 सेकंड में आंसर अगर आप ध्यान दोगे तो। अगर ये ट्रिक आप अगर आपने एक बार अपने माइंड में बैठा ली, कभी नहीं बोलोगे, कैलकुलेशन में भी टाइम बचेगा। देखो मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। कितने ट्रिक का यूज किया था, 3 ट्रिक का यूज किया था। पहली ट्रिक तो क्या थी, किसी भी संख्या का अंतिम अंक कितना हो 5 हो, ठीक, अंतिम अंक कितना हो 5 हो, जैसे 15, 25, 35, 45, अंतिम अंक कितना हो 5। इसका वर्ग कैसे निकालते थे, अंतिम वर्ग का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इसके अंदर 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 225, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 गुणा 2 6, 5 का स्क्वायर 25, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 3 12, 5 का स्क्वायर 25, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 का 20। हुआ ना आसान, कितना आसान हो गया वर्ग निकालना। ये तो थे अपना फर्स्ट ट्रिक। क्या कर रहे थे, फर्स्ट संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी स्टेप में क्या कर रहे थे, जो ये नंबर है इसमें 1 प्लस करके इसी से गुणा, 2 में 1 जोड़कर 3, 3 को 2 से गुणा 6। सेकेंड ट्रिक क्या थी, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। किसी के भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल रहे थे, जैसे कि 85 का स्क्वायर, 85 का नहीं, मैं ले रहा हूँ 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कैसे निकाल रहे थे, सबसे पहले 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो मैं संख्या चेंज कर रहा हूँ, बड़ी संख्या ले रहा हूँ, 81 का स्क्वायर, बड़ी संख्या होगी। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 1, 8 का स्क्वायर 64, फिर क्या कर रहे थे 8 को 1 से गुणा, 8 को 2 से गुणा, 8 1 8, 8 2 16, 16 इसमें क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे, 1 6 4 1 5 6, कितना आ गया था। 2 स्टेप थी किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, पहली संख्या का वर्ग प्लस और फिर दूसरी संख्या का वर्ग। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे थे, 8 को 1 से गुणा 8, 8 को 2 से 16 लिखकर इसमें जोड़ रहे थे। तीसरी स्टेप क्या थी, तीसरी स्टेप में आपको ध्यान होगा एक नंबर बताया था मैंने 25, क्या बताया था 25,
25 नंबर माइंड में बैठा लेना। जब इसके 50 के आसपास संख्याएं हों, 50 के आसपास संख्या हो तो 25 माइंड में बैठा लेना। जैसे कि 60 का वर्ग निकालेंगे, 60 का वर्ग कैसे निकालेंगे, चलो निकालते हैं। 50 का वर्ग 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 10, 10 का वर्ग 100, 50 से कितना ज़्यादा है, 10, 10 का वर्ग 100, और ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, 25 से कितना ज़्यादा हो जाएगा, 25 में भी 10 जोड़ देंगे, 25 और 10 35, सॉरी मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो कृपया मैसेज में कमेंट करें, दोबारा समझा दिया जाएगा। इसी से रिलेटेड टॉपिक जो आपके कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बना सके समय समय पर मैं लाता रहूँगा। अगला वीडियो रहेगा आपका कम से कम समय में गुणा कैसे करें, बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा कम समय में कैसे करें, जिससे आपके कैलकुलेशन का टाइम बच सके, कम समय में आप अधिक से अधिक सवाल कर सको। तथा शॉर्ट वीडियो के अलावा कक्षा 10 और कक्षा 8 का भी संपूर्ण मैथ का सिलेबस करवाया जा रहा है। किसी को भी अगर ऐसे शॉर्ट वीडियो और अपना कक्षा 10 और 8 का मैथ पढ़ना हो तो कृपया चैनल पर जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू।